यह साफ दिख रहा है कि जब भी हिडमा ने ऊपर के आंध्र के जो टॉप लीडर्स हैं, तेलंगाना में जो वैसे टॉप लीडर्स हैं, उनसे संपर्क किया होगा, कि ये कहा होगा कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी अपने समाज की ओर जाना है और अपने गांव की ओर जाना है। यदि हिडमा सरेंडर करता तो वो विचारधारा का सरेंडर होता, क्योंकि व्यक्ति जब मरता है तो व्यक्ति की मौत होती है, विचारधारा की मौत नहीं होती है। कल भी मैंने चैनल डिबेट में इस बात को कहा। छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं वो विजय शर्मा, उन्होंने हिडमा के सरेंडर को लेकर के बहुत प्रयास किए और लगातार वो लगे रहे, और एक बड़ी सफलता हाथ आ चुकी थी और हिडमा इसके लिए तैयार भी हो चुका था। इस बात के काफ़ी बड़े संकेत हमें मिले हैं। बस्तर एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में है, और इस बार चर्चा हिडमा पर केंद्रित है। हिडमा को लेकर के कई तरह की कहानियाँ लगातार बाहर आ रही हैं। एक सबसे बड़ी कहानी ये है कि एक ऐसा कैडर माओवादियों का जिसने लगभग 2.5 दशक उस संगठन में बिताए और बहुत नीचे से वो ऊपर तक पहुंचा, एक पोस्टर बॉय बना और आतंक का पर्याय भी बना। और उस आतंक के पर्याय ने एक ऐसी परिभाषा बस्तर के मामले में गढ़ दी कि बस्तर के जो युवाओं और उस दक्षिण बस्तर के एक बड़े आदिवासी बेल्ट में वो एक हीरो की तरह देखा जाने लगा। उसकी वजह ये थी कि नक्सलियों को ये लगता था कि यदि हम एक ऐसे चेहरे को बाहर नहीं लाएंगे तो हमारा जो विश्वास, हमारे संगठन के प्रति जो विश्वास है वो डगमगा रहा है। चूँकि एक प्रोपेगेंडा वार जो जब शुरू हुआ तो नक्सलियों पर एक सबसे बड़ा आरोप लगा कि नक्सली आंध्र में बैठे हैं और बस्तर के आदिवासियों को लड़ा करके उनका शोषण कर रहे हैं। ऐसे में हिडमा एक बड़ा चेहरा बना और हिडमा के चेहरे के साथ नक्सलियों ने अपने संगठन को उस रणनीति के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया, जिसमें सबसे बड़ा रणनीतिक जो अंतर था वो ये था कि एक दहशत का केंद्र बस्तर में तैयार करना। 2010 में जब ताड़मेटला में 76 जवानों की शहादत हुई, उसका सबसे बड़ा जो हमलावर था और मास्टरमाइंड था वो हिडमा था। झीरम में जब कांग्रेस के एक पूरे नेतृत्व को जब अटैक करने की बारी आई तो वहाँ पर हिडमा था। रानी बोदली में जब एक बड़ा अटैक हुआ, 55 जवानों की शहादत हुई, वहाँ भी हिडमा था। आपको ये बता दूं मैं कि जगरगुंडा से दोरनापाल के बीच में एक तरह से नक्सलियों ने इस तरह से घेराबंदी कर दी थी कि जगरगुंडा कैंप बन गया, एक टापू की तरह हो गया। वहाँ पर रहने वाले लोग एक टापू की तरह हो गए, चूँकि अरनपुर से जगरगुंडा की ओर आने वाली सड़क और दोरनापाल से जगरगुंडा आने वाली सड़क पूरी तरीके से काट दी गई और जगरगुंडा एक केंद्र बन गया जहाँ पर पुलिस थाना के अलावा कोई दूसरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उस जगह में वहाँ जगरगुंडा के थानेदार थे हेमंत मंडावी, मुझे अच्छी तरह से याद है। तब एसपी राहुल शर्मा हुआ करते थे दंतेवाड़ा में, और हेमंत मंडावी ने लगातार कई दिनों तक धीरे धीरे जगरगुंडा के लोगों को लेकर के काम करना शुरू किया और उसने उस रास्ते की काफ़ी हद तक सफाई कर दी और वो चिंतलनार के करीब पहुंच गया। चिंतलनार से जगरगुंडा की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, और वो उसी बीच में ये लगातार काम करते रहे और एक ऐसा माहौल बना कि शायद रास्ता काफ़ी हद तक क्लियर हो गया और वो ग्रामीणों के माध्यम से वो काम हो रहा था। एक दिन की घटना है कि कुछ लोगों को हेमंत मंडावी ने देखा कि वो देख रहे हैं, तो उनका पीछा करने के लिए भागने लगे। साथ में उनके 7-8 और जो जवान हैं वो भी अंदर की ओर गए, और वो सबसे बड़ा ट्रैप था हेमंत मंडावी के लिए। घेराबंदी करके उन 8 लोगों को
वहीं पर मार दिया गया। उस घटना का मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा। घटना के बाद मैं पहुंचा था वहाँ पर, और जिस तरह की स्थितियाँ थी, बहुत भयावह स्थिति थी। ये देख करके डर लगा कि जंगल से थोड़े ही दूर पर अंदर में नक्सलियों ने एक मचान बनाया है, एक मैदान बनाया था, एक बड़ी सी नाली खोदी थी। उन्होंने पूरी तरीके से ये तैयारी करके रखी थी, जब जवान अंदर आएंगे भागते हुए तो जब फायरिंग होगी पेड़ों से, तो चारों साइड पेड़ पर माओवादी तैनात थे और अंदर में ट्रैप में फंसे थे जवान। फायरिंग शुरू हुई, वो जवान जान बचाने के लिए उस गड्ढे में कूद गए और 6 जवानों की 100 उस गड्ढे से निकाले गए रस्सी से बांधकर। बहुत ही भयावह दृश्य था। उसका भी मास्टरमाइंड हिड़मा था। अब आप सोचिए कि उर्पल मेटा, ताड़ मेटला, रानी बोदली, इस तरह के, और झीरम, इस तरह के कई बड़ी वारदातों का केंद्र हिड़मा रहा। और वो हिड़मा जगरगुंडा इलाके के उन आदिवासियों का सबसे बड़ा एक केंद्र रहा, जहाँ पर उसको लोगों ने बचपन से देखा, बढ़ते देखा, और माओवादियों के कैडर में एक बड़े पद तक पहुँचते देखा। तो उसके प्रति एक जो चार्म है वो भी पैदा हुआ। ये सबसे बड़ा खतरा था कि हिड़मा और आगे जाएगा, और जिस तरह से स्थितियाँ हैं, तो हम ये समझते हैं, अब मुझे लगता है कि हिड़मा इस तरह के एक वैचारिक लड़ाई में हिड़मा का सरेंडर दक्षिण बस्तर में नक्सलवाद के पूरी तरह से खत्म होने का एक संदेश होता स्पष्ट तौर पे। क्योंकि यदि हिड़मा सरेंडर करता तो वो विचारधारा का सरेंडर होता, क्योंकि व्यक्ति जब मरता है तो व्यक्ति की मौत होती है, विचारधारा की मौत नहीं होती है। कल भी मैंने चैनल डिबेट में इस बात को कहा, और मुझे बड़ी आत्मिक संतुष्टि थी कि छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं वो विजय शर्मा, उन्होंने हिड़मा के सरेंडर को लेकर के बहुत प्रयास किए और लगातार वो लगे रहे, और एक बड़ी सफलता हाथ आ चुकी थी और हिड़मा इसके लिए तैयार भी हो चुका था। इस बात के काफ़ी बड़े संकेत हमें मिले हैं, क्योंकि यदि बात नहीं हुई होती तो विजय शर्मा पुअर्ती तक मोटरसाइकिल पर सवार होकर के नहीं पहुंचते, और वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे। उनकी माँ से बात की, उनकी माँ को सहमत कराया, और एक उनसे वीडियो संदेश बनवाया, ताकि एक माहौल बनाया जा सके और हिड़मा की एक वापसी की राह जो है तैयार की जा सके। क्योंकि ये बात भी सही है, या कई बार चर्चे में आई है कि एक मीडिया से कर्मी से बात करते हुए जब केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात को भी कहा, बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ मैं, कि हमें किसी भी विचारधारा से कोई दिक्कत नहीं है, यदि वो विचारधारा हथियार लेकर के मैदान पे है तो उसका हश्र तो वही होगा जो जवानों के माध्यम से होता है। मुठभेड़ का जवाब मुठभेड़ होता है, गोली का जवाब गोली होता है। यदि कोई विचारधारा है तो लोकतंत्र में, संविधान में हर विचारधारा के लिए अपनी व्यवस्था है, तो वो विचारधाराओं का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी विचारधारा होती है। पर सवाल ये था कि जब एक विचारधारा का एक सबसे बड़ा जो चेहरा था बस्तर में, हिड़मा, वो जब सरेंडर के लिए तैयार हो गया था, तो उसकी मुठभेड़ में हत्या कराने की साजिश किसने की? क्योंकि ये तो तय है कि छत्तीसगढ़ में ये मुठभेड़ होती नहीं, और ये साफ था कि आने वाले कुछ दिनों में हिड़मा आत्मसमर्पित या पुनर्वास योजना के तहत सरकार से जुड़ता और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को जीता। और इस बात के बहुत बड़े संकेत थे। और ये सबसे बड़ी दुर्घटना है कि वो आंध्र प्रदेश के रूट से आ रहा था, तो वो मुखबिर कौन था जिसने हिड़मा के मूवमेंट की जानकारी दी? यह साफ दिख रहा है कि जब भी हिड़मा ने ऊपर के आंध्र के जो टॉप लीडर्स हैं, तेलंगाना में जो वैसे टॉप लीडर्स हैं, उनसे संपर्क किया होगा, कि ये कहा होगा कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी अपने समाज की ओर जाना है और अपने गांव की ओर जाना है।
तो उन्होंने भले ही ना नहीं किया हो, पर उन्होंने जो राह बताई वो उसके मौत की राह साबित हुई। आज हिडमा की का पार्थिव शरीर पूर्ति पहुंच चुका है। पूरे गांव का जो माहौल है, जिस तरह से बाहर आ रही है चर्चाओं में, बहुत मातम मचा हुआ है, बहुत बड़ा दुख है लोगों को। पर ये बात भी हर किसी तक पहुंचनी जरूरी है कि इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ के जवानों का कोई भी योगदान नहीं है। छत्तीसगढ़ तो शांति की क्रांति की राह पर चल रहा था और उसकी राह साफ तौर पे ये थी कि बस्तर में शांति स्थापित होनी चाहिए। जय हिंद।